सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के दूसरे मंत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह दूसरा मंत्र कहता है, तानः स ऋषुरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यत् यथा कामं प्रश्नान् पृच्छत् यदि विज्ञास्यामः सर्वं हा वो वक्ष्यामीति। अर्थात कहते हैं कि उस ऋषि ने उनसे कहा, यानी ये जो 6 ऋषि गए थे सत्यकाम वगैरह, उन्होंने जो पिप्पलाद ऋषि से जाकर जिज्ञासा प्रकट की थी, तो पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर में यह कहा कि तुम सभी यहाँ पर रहो, अपनी तपस्या करो, इस आश्रम में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, श्रद्धा से रहो, और फिर 1 वर्ष ऐसा रहने के उपरांत तुम जो भी प्रश्न करोगे, जो भी जिज्ञासा करोगे, यदि मुझे उसका उत्तर पता होगा तो मैं तुम लोगों को अवश्य बताऊंगा। तो अब यहाँ पर हम लोग के सामने में वैदिक परंपरा का पता चलता है कि किस तरह से जो ब्रह्म संबंधित जो जिज्ञासा है, ईश्वर संबंधित जो जिज्ञासा है, उसके लिए क्या क्या शर्तें होती है, प्राथमिक शर्तें। हालांकि यहाँ पर पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि वैसे तो तुम सब तपस्वी ही हो, तुम 6 ऋषि तपस्वी हो, परंतु फिर भी नियम यही है कि यदि आप तपस्वी भी हैं तो कुछ दिन आप आश्रम में रुकिए, और 1 वर्ष उन्होंने बताया। ऐसा नहीं कि कोई आया, पूछा और उत्तर बता दिया, जैसे आज के समय में ये फटाफट युग है कि कोई आया, उसने पूछा और बता दिया, फिर वो चला गया। ऐसे लोग जो इस तरह से कौतूहलवश पूछते हैं और इस तरह से समाधान भी जो संत महात्मा गुरु करते हैं, वे समाधान वास्तव में उनके अंतरतम में नहीं उतरता, उनके अंतःकरण में नहीं उतरता, बहुत गहराई में नहीं जाता। बस कौतूहल बस जिज्ञासा बस पूछ लिया थोड़ी बहुत, फिर कुछ जाना, उसमें कुछ ध्यान दिया नहीं दिया, चले गए। लेकिन जब उन्हीं प्रश्नों के लिए जब व्यक्ति साल भर रुकेगा, देख लीजिए कितना समर्पण चाहिए कि एक ऋषि को 1 प्रश्न करना है और उसके लिए उसे साल भर रुकना है। और साल भर रुकना है तो कैसे रुकना है? तपस्या करके रुकना है, वहाँ रुक करके तपस्या करना है, गुरु के निर्देशानुसार वहाँ जीना है, उनके निर्देशानुसार वहाँ कर्म करने हैं, और श्रद्धा से रुकना है, और ब्रह्मचर्य से रुकना है। यानी ब्रह्म की तरह, ईश्वर की तरह उसकी परिचर्या होनी चाहिए, उसी तरह से उसका दैनिक आचरण होना चाहिए जो शुद्ध परिशुद्ध हो, जिससे कि यह अभिलक्षित होता हो कि इस व्यक्ति में सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अहिंसा इत्यादि जो यम बताए गए हैं, जो योग में भी बताए जाते हैं, तो उनका ये पालन करते हों, क्योंकि ऐसे ही लोग पात्र होते हैं। और जब ऐसे लोगों को बताया जाता है तो ही वे लोग ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन में उतार पाते हैं, उन विचारों को अपने भाव में और कर्म में ला पाते हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि
ऋषि के देख रेख में वहाँ पर ऐसे जिज्ञासु लोग रहें, और तब वर्ष भर उनसे कोई बात नहीं होगी। वर्ष भर वे वहाँ पड़े रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, और तब फिर उन्हें मौका दिया जाएगा। इस तरह की जो शर्तें हैं वे शर्तें अनिवार्य हैं, क्योंकि यदि ऐसी शर्तें नहीं होंगी तब व्यक्ति यूं ही पूछेगा चलते फिरते और फिर चला जाएगा। उसके जीवन में कोई क्रांति नहीं होगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा ही जीता रहेगा जैसा जी रहा था। तो यह ध्यान रखने की बात है कि जब भी कोई जिज्ञासा लेकर जाए, तो जैसे पिछले मंत्र में बताया गया था कि समिधा लेकर गए थे, तो कहीं भी जाएं, यदि जिज्ञासा करनी है आध्यात्मिक जिज्ञासा, तो कुछ ले करके जाएं और उसके बाद वहाँ पर रुकें और ब्रह्मचर्य से रुकें, तप करें और फिर श्रद्धा से रुकें। श्रद्धा का अर्थ क्या हो गया? सत्य के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति समर्पण, न्याय के प्रति समर्पण, तब वो श्रद्धा कहलाती है। तो ऐसी श्रद्धा जब व्यक्ति में होगी तब जो उपदेश हैं वे फलीभूत होंगे, अन्यथा वे फलीभूत नहीं होते हैं। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, और तब फिर ये ऋषि कहते हैं कि तब तुम लोग जिज्ञासा करोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन कब? जब मुझे आता होगा। यहाँ भी देख लीजिए, उन्होंने यहाँ यदि शब्द का प्रयोग किया है, यदि अर्थात मुझे अगर आता होगा तो ही मैं बताऊंगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें नहीं आता था या वे उस विषय में संशय में थे, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ उन्होंने यदि शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आगे हम देखेंगे आगे के मंत्रों में कि जो भी मंत्र पूछे गए हैं उनका यथोचित वैदिक मत से संबंधित ही समाधान प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर यदि से यह भ्रमित नहीं होना चाहिए कि पिपलाद ऋषि जो थे तो उनको कोई दिक्कत थी कि उन्हें नहीं कोई विषय पर यथार्थ बोध था, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ सिर्फ अपनी विनम्रता को प्रदर्शित करने के लिए बताया गया है। और जो भी संत पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसी विनम्रता के साथ ही बतलाते हैं कि यदि मुझे पता होगा तो बताऊंगा। वे ऐसा डिंग नहीं हाँकते कि मुझे हर चीज़ पता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जिसे कि हर चीज़ पता हो। सिर्फ ईश्वर ही सर्वज्ञ माने जाते हैं, बाकी तो सब ईश्वर की प्रेरणा से जो भी स्फुरण होता है उसको ही संत महात्मा लोग बताते हैं। और यह कभी नहीं करते कि सत्य बस ऐसा ही है, ऐसा भी है, उन्होंने ऐसा जाना है इसलिए वे कहेंगे कि ऐसा भी है। लेकिन यदि उससे कुछ अन्यथा भी हो तो वह भी सत्य स्वीकार के योग्य है, क्योंकि जब हम तथ्य को सत्य में लाते हैं, यानी तथ्य को जब हम अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर संभावनाएं, कई वैकल्पिक संभावनाएं हो जाती हैं। तो उन विकल्पों में से कोई एक विकल्प आपके लिए हो सकता है, कोई दूसरा विकल्प भी हो सकता है। तो यानी उसी तथ्य को कोई दूसरे दृष्टिकोण से कुछ अन्य तरीके से भी कह सकता है। तो यहाँ पर यही ऋषि कहना चाह रहे हैं कि आप रुकें और ब्रह्मचर्य से रुकें, श्रद्धा से रुकें, और यहाँ तप करें, यहाँ आश्रम में सेवा करें, और फिर आप जिज्ञासा करें। वर्ष भर के बाद, वर्ष भर क्यों रोका गया है? वर्ष भर में व्यक्ति के सभी तरह के कर्म कुकर्म का पता चल जाता है, सभी तरह के आचरण, व्यवहार, चरित्र, विचार, उनके साथ अन्यों के साथ क्या संबंध हैं, हर चीज वर्ष भर में पता चल जाता है किसी के बारे में। इसीलिए वर्ष भर रुकने के लिए कहा गया है। बिना वर्ष के पता नहीं चलेगा, कुछ महीनों में पता नहीं चलता। तो किसी के विषय में अच्छे से जानकारी चाहिए तो वर्ष भर चाहिए, तब आप उसकी श्रद्धा देख सकते हैं, उसकी तपस्या देख सकते हैं, उसके आचरण व्यवहार देख सकते हैं।
तो इसलिए यहाँ पर ऋषि ने 1 संवत्सर की बात की है, यानी 12 महीनों की बात की है कि 12 महीना तक आप लोग यहाँ रुके, क्योंकि हर महीने में हर मौसम में अलग अलग हम लोग के शरीर में प्रतिक्रियाएं होती हैं। हम लोग का शरीर अलग अलग प्रकार के भोजन करता है, अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग मौसम में अलग अलग तरह की संवेदनाएं आती हैं, अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं, और उनके साथ जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है वे भी अलग अलग होती हैं। तो उससे एक स्पष्ट संदेश चला जाता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व तो कैसा है, आपकी सोच विचार कैसी है, आपकी साधना की सीढ़ी कहाँ तक है, आप कितने पात्र हैं। तो उन सब की पात्रता देख करके ही उपदेश दिया जाता है। तो इसीलिए ऋषि ने वर्ष भर यहाँ पर रुकने के लिए कहा था। यही इस मंत्र का भाव है। ओम।